अंबाला के मीठापुर में 25 वर्षीय पूजा की ससुराल में फंदे से लटककर मौत का मामला सामने आया है। मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि मृतका की मौत के कई घंटे बाद भी उन्हें सूचित नहीं किया गया। दूसरे लोगों से उन्हें पता चला तो वह मौके पर पहुंचे। मृतका की बुआ के लड़के ने मीडिया के सामने पूजा को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष के कहने पर एक बार लड़की की मां ने 50,000 रुपये उधार लेकर ससुराल वालों को दिए, लेकिन उसके बाद भी निरंतर लड़की को ससुराल वाले दहेज के लिए तंग करते रहते थे। वहीं लड़की की माता यमुना नगर की ओमपुरी कॉलोनी निवासी रेखा शर्मा ने मृत बेटी के पति सहित उसकी सास, ननद, नंदोई पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप लगाए। कहा कि ससुराली जनों ने पूजा को मायके से 1 लाख रुपए लाने को कहा था, जिस पर मायका पक्ष ने 50,000 रुपये दे दिए थे, बाकी रुपए देने थे। इस बीच पता चला कि पूजा ने कमरे में दुपट्टे का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। वहीं उन्होंने कहा कि ससुराल वालों ने हमें नहीं बताया, बल्कि दूसरे लोगों से हमें पता चला। वहीं लड़की के ससुर ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात घर में नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लड़की 2-3 दिन से बीमार चल रही थी और उसको दवाई दिलाने के लिए कहा तो वह तैयार होने के लिए कमरे में गई, जहाँ पर उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतका की माता के बयान पर 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा नाम मंजीत बाबा है जी, और पूजा मेरी सिस्टर थी, मेरी बुआ की लड़की थी, और 2 साल हो गए थे उनकी शादी को। अप्रैल में 2020 में उनकी शादी हुई थी, और बहुत परेशान करते थे ससुराल वाले भैया को। पहले भी काफ़ी बार लड़ाई झगड़ा होता था, कई बार वो घर भी आई, फिर ये मना कर लेकर उनको वापस गए कि हाँ जी आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। बहुत ताने भी नहीं देते थे दहेज को लेके कि तू लाख रुपया ये लेके आ, तब हम तुम्हारे साथ यहाँ करेंगे, तब तेरे साथ अच्छे से रहेंगे। तो एक बार लड़की को डिमांड करी, लड़की घर भी गई। लड़की की माँ ने 50,000 रुपये उधार पकड़ के मेरे खुद भाई से, बुआ के लड़के से, उनको लड़के वालों को दिए और हाथ जोड़ के कहा कि आप ये 50,000 रुपये रखें, 50,000 आपको फिर देने के बाद। पर उन्होंने कभी इस चीज़ से सुधार नहीं आया 1% भी जी। लड़की खुद बहुत परेशान थी, अंदर से घुटती थी इस चीज़ को लेके। और जब कलेश हुआ, और इसकी बहन दिल्ली से आती थी लड़के की, जो लड़का है जिससे शादी हो रखी है, लड़के का नाम शुभम है जी। हाँ जी, और मीठापुर रहते हैं गांव के अंदर, और उनकी बहन दिल्ली रहती है। और जवाई के साथ, अपने हस्बैंड के साथ वो जब भी आते थे तभी कलेश होता था। हमारी बहन तो हमें फ़ोन कर कर होती थी इस चीज़ को लेकर कि वो जब भी आते हैं तभी लड़ाई झगड़ा होता है हमारे घर। और कल जब उनकी तबीयत खराब थी मेरी बहन की, और उनको दूध का गिलास दिया एक उनकी ननद ने गर्म करके, उनके कहने पर कि दीदी आज मेरे को दूध दे दो। और उन्होंने जब ये दूध दिया, लड़का शुभम जो उसका घरवाला है मेरी बहन का, वो आकर अपने लड़ने लग गया पूजा से कि हाँ तुमने उनको बोला क्यों गर्म करने के लिए, तू अपने आप नहीं कर सकती, तू ड्रामे कर रही है, गाली गलौज करने लग गए। इस बात से बढ़ती गई बहस, बढ़ती गई। उन्हें अपनी लड़की ने माँ को भी फ़ोन करा कि जी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, दहेज के ताने देते हैं, मेरे से झगड़ते हैं, मेरे को सारा परिवार एक तरफ कर देते हैं और मैं अकेली एक तरफ होती हूँ। मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं और मैं इस चीज़ से बहुत दुखी हूँ। लड़की ने बहुत रोई अपनी माँ को। लड़की माँ ने हौसला दिया, उन्होंने, मेरी बुआ लगते हैं, उन्होंने भी हौसला दिया कि तुम कोई नहीं, शांति रखो, ठीक हो जाएगा सब। उसके बाद लड़की अपने कमरे में गई, भगवान जाने जी उनने फंदा लगाया, फांसी ली है, या भगवान जाने कि उन्होंने कुछ करा है। अब ये तो भगवान ही जानता है या पुलिस प्रशासन इस बारे में पड़ताल करेगा। पर हम एक चीज जरूर जानते हैं कि लड़की को जितना विवश किया गया, जितना मजबूर किया गया करने के लिए, ये किसी कत्ल से कम नहीं है। ये उनके हाथों द्वारा किया गया है, चाहे लड़की ने खुद करा हो चाहे इन्होंने करा। हम ये चीज मानते हैं, जितना लड़की को परेशान करा, जितना दुखी करा, जितना मारपीट करी। लड़की ने कमरा बंद कर लिया था, जो हमें बताया गया कि लड़की ने कमरा बंद कर लिया था और लड़की ने फंदा लगा लिया। जी ने 12 बजे पता लग गया ससुराल वालों को लड़की की, लेकिन 4 बज गए हैं, 3:30-4 बजे तक इन्होंने हमें किसी को इन्फॉर्म नहीं करा, किसी को नहीं बताया, ना लड़के के माँ को बताया, ना बाप को बताया, ना भाइयों को बताया, किसी को भी नहीं बताया कि लड़की पूरी हो चुकी है। इनका फर्ज बनता था, अगर इनके दिल में चोर नहीं था, अगर ये गलत नहीं थी, तो इनका फर्ज बनता था बताना कि मैं इनको फोन करके इन्फॉर्म करना। हमारी लड़की मरी, हमारे को बताने का भी फर्ज नहीं था। हमें बाहर से, पंजाब से फोन आ रहा है इस चीज को लेकर कि हाँ भाई लड़की आपकी पूरी हो गई है और ये उसका संस्कार करने लगे, फटाफट जाके संस्कार हो दो, नहीं तो ये तो वो भी कुछ भी कह देंगे कि जी कुछ खा के मर गई, कोई दवाई रिएक्शन करके, वो कुछ करके, आप जाके फटाफट संस्कार हो। और हम गए हैं, हमने जाके संस्कार हो और लड़की को फिर पुलिस को बुला के, प्रशासन को इन्फॉर्म करके लड़की को सिविल अस्पताल ले गए। मैं लड़की की माँ हूँ, बहुत मेरी लड़की को तंग करते थे दहेज के लिए भी। हमें पहले सब बात करके फिर शादी करी थी, वो बोलते थे हमारे को